आज का टॉपिक है निर्णय कैसे लें। बहुत सारे लोग जो हैं वो निर्णय लेने ही नहीं आता है, निर्णय ले ही नहीं पाते हैं। मतलब कि जो कुछ बोल दिए कुछ उनकी बातों को फॉलो करने लगते हैं, जो ऐसे ऐसे समझा दिया उल्टा सीधा वैसे ही मानने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसे करते करते वो जब असफलता हाथ लगती है, वो सक्सेस नहीं मिल पाता है, तो लोग सोचते हैं कि अरे मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या वजह है। अब कोई भी निर्णय लेने से पहले वो डर जाते हैं कि मैं जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ कहीं गलत तो नहीं है, लोग उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं, मैं जाना चाहता हूँ। वो डर जाते हैं, पहले सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं लोग। बहुत सारे मनगढ़ंत कहानियाँ बना देते हैं कि अरे बड़े बड़े लोग करते हैं, तुम नहीं कर सकते हो। ऐसे वैसे बहुत सारे कहानियाँ उनको सुना दिया जाता है और वहीं पे वो रुक जाते हैं और भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। उनका हृदय बार बार कहता है, उनका दिल बार बार कहता है कि तुम कर सकते हो, तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तुम में सारा क्वालिटी है। लेकिन जैसे ही उनका परिवेश पे निर्भर होता है, क्या होता है कि जैसे वो माहौल में रहते हैं, जैसे वो दोस्तों के बीच में, जैसे रिश्तेदारों के बीच में, सब वही क्षेत्र में हैं, सब एक सोच, छोटा सोच, गरीब मानसिकता, उसी में पड़े हुए हैं। और कोई अच्छा क्रिएटर बनना चाहता है, कोई अच्छा करना चाहता है लाइफ में और निर्णय नहीं ले पाता है, सोचता है कि मैं निर्णय कैसे लूँ, क्या करूँ, कैसे होगा। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि पहले आपको जितना ज़्यादा शांत होने की आवश्यकता है, सारे रिश्ते नाते से दूरी बनाइए और दोस्तों यारों से कहीं फ़ोन कॉल नहीं उठाना, ना ही किसी से बात करना है, कहीं कुछ नहीं, एकदम अलग हो जाए सबसे पहले। और अलग होकर के और शांत चित, जैसे कि ना ही कहीं इंटरटेनमेंट में फंसना है, ना मूवी में, ना वेब सीरीज में, ना कहीं एल्कोहल में, कहीं पे नहीं फंसना है। बस अपने आप पर ध्यान और जितना ज़्यादा हो सके खुद से प्रश्न पूछना, जिसको सेल्फ टॉक कहते हैं। खुद से बात करना, खुद से आप जैसे जैसे बात करने लगते हैं आपके विचार खुद ब खुद खुलते हैं। जैसे कैसे होता है कि खुद ब खुद आपका आंसर मिलना शुरू हो जाता है और जैसे ही अब आपने से बात करते हैं सारा डाउट क्लियर हो जाता है। और एक और उपाय है कि आप जैसे मेडिटेशन करते हैं, आप उसमें डूबते हैं, मस्ती में डूब जाते हैं, आप खो जाते हैं। सारा विचार जितना भी द्वंद्व है, डर है, चिंता है, अवसाद है, सब चीज़ गिर जाता है। जैसे ही एकदम धूमिल हो जाता है, अपने आप बैठ जाता है। जैसे गंदा पानी में सारा धूल कर नीचे बैठ जाता है तो कैसे पानी स्वच्छ हो जाता है, एकदम पीने लायक हो जाता है, सब चीज़ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी तरह से जीवन में भी अगर कुछ भी ना दिखाई दे तो आपको शांत होने की आवश्यकता है। आप शांत हो जाए, एकदम स्थिर हो जाए, और जैसे ही आप स्थिर होते हैं सब कुछ बदल जाता है। और देखिएगा जैसे जैसे ऐसे होते जाता है आपका जीवन में सारा बाधाएं, सारे कठिनाइयाँ एकदम आपको मित्र जैसा लगता है, एक चुनौती बन जाता है। ऐसे है कि डर की वजह से आप बाधाओं को दुश्मन मान लेते हैं कि अरे मेरे जीवन में इस तरह से बाधाएं आ रही हैं, भगवान मुझी को कष्ट दिए हैं, ऐसा कैसे हो गया। और वही बाधाएं आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। और तब पता चलता है जब आप स्थिर होते हैं, शांत होते हैं। इसलिए बेहतर उपाय है खुद से जुड़े, कहीं इधर उधर मत भागिए, खुद से प्रश्न करिए, खुद से सेल्फ टॉक करिए, फिर देखिए जीवन का आनंद, मस्ती, अपने आप सब कुछ रास्ता मिलने लगेगा। समस्या है तो समाधान भी है, बस आपको ढूंढने की कला आनी चाहिए। समाधान पर फोकस करिए, समस्या पर नहीं। समस्या पर जितने फोकस करिएगा उतने लगेगा समस्या और पहाड़ जैसे बड़ी होती चली जाती है। वही अगर समाधान पर फोकस करिएगा तो लगता अरे सब चीज़ मिल गया। चलिए आज के लिए इतना है, धन्यवाद।